अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्लॉग का स्टार्ट हो चुका है। व्लॉग बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट कर लिया था और आज मेरी आंख जल्दी खुल गई तो मैंने कहा क्यों ना नमाज भी अदा कर ली जाए। और अक्सर मैं ये नहीं कहती कि मैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हूँ, लेकिन जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर अपनी नमाज़ें जो हैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ हो रहे थे अभी 6:30 और नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना मैं थोड़ी देर बस मैंने फ़ोन वगैरह देखा और फिर दोबारा मुझे नींद आ गई तो मैं सो गई। तो सुबह उठते साथ ही जो है ना मेरा काम ये था कि स्कूल तो छोड़ना ही था, बच्चों को जाना था मैंने छोड़ने अपने बेटे को। तो उससे पहले जो है चिकन वगैरह गोश्त वगैरह निकाल कर मैंने रख लिया, क्योंकि आज कुकिंग टाइम है और कुकिंग भी मैंने आज बहुत ज़्यादा करनी है। और बस अभी उन्हें तैयार किया है और मेरी बेटी को भी मुझे तैयार करना पड़ता है अपने साथ लेके जाने के लिए, क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता तो मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ। तो ये भी उठ गई थी। अगर सोई हो तो मैं चली जाती हूँ, और अगर वैसे अगर जाग जाए तो फिर मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर हम रेडी हो गए हैं स्कूल के लिए और बस हम निकलेंगे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा कुकिंग भी करनी है, वही सेम एज़ यूजुअल जो मेरा काम है। पर आज बात तो है मैंने करनी है वो ये है कि व्लॉग तो आप मेरा देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं अपनी बहुत अच्छी और प्यारी बहन यूट्यूबर्स थी जो आप सब उनका नाम भी शायद जानते ही होंगे। वो भी हमारी तरह जो है वो ग्रो हो ही रही थी। माशाल्लाह उनका चैनल बहुत अच्छा जा रहा था, बहुत अच्छे व्यूज़ थे। हालांकि उनके चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन उनके व्यूज़ पर वीडियो बहुत अच्छे जाते थे माशाल्लाह। और मेरी उनसे वैसे तो कोई इतनी ज़्यादा सलाम दुआ नहीं पहले थी, लेकिन जब हुई तो माशाल्लाह जब हमारा इंटरेक्ट इंस्टाग्राम पे हुआ, पर्सनल जाकर हुआ, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से वो मुझे समझाती थी, बताती थी। जब हमने काफ़ी तफसील से बात की तो लग ही नहीं रहा था कि हम जो है एक दूसरे से पहली बार बात कर रहे हैं। लग रहा है कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो है एक दूसरे को जानते हैं। और इसी तरह हमारी जो है कभी कभी जो है चैट होती रहती थी। तो उन्होंने कभी भी इस तरह जिक्र ना अपने वीडियोस में कहा बोला और ना ही कभी ऐसे बातचीत की। और अक्सर वो कहती ज़रूर है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी थोड़ी टाइम से थोड़ा दूर हो जाती हूँ, वीडियोस कोशिश करती हूँ बनाऊँ या फिर मैं नहीं ठीक रह पाती। तो इस तरह वो अक्सर मेरी जो है मेरी और उनसे जब भी बात होती तो वो इस बारे में बात करती रहती थी। और मैंने भी कभी इतनी डीपली नहीं कोई बात की, क्योंकि मुझे लगता था कि इस छोटी मोटी बातें हैं, मतलब बुखार वगैरह इस तरह तो चलता ही रहता है। तो मुझे नहीं पता था कि वो सीरियसली इतनी ज़्यादा अंदर ही बीमार है। जब मुझे ये बात सुनने को मिली कि वो जो है किसी काफ़ी जो है बहुत बड़ी डिजीज़ में मुब्तला थी, और इतनी ज़्यादा डिटेल तो मुझे उनके बारे में नहीं पता चली, पर जितनी भी पता चली हैं मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ जब मैंने सुना कि फलीम खान ब्लॉग्स जो हैं वो वफ़ात पा चुकी हैं, वो हमारे बीच में अब नहीं है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें करती थी, बहुत अच्छे ब्लॉग्स जो हैं ट्रेंडिंग टॉपिक को लेकर आती थी। और मेरी जब मुझसे बात हुई तो मैंने ये बोला कि वाकई हमें अपने कोई सपोर्ट नहीं करते, और हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हाँ हमें अपने सपोर्ट करें। वो कहती है सेम जो है वो यहाँ पर भी यही मामले हैं, आमना परेशान ना हुआ करो। वो बहुत ज़्यादा जो है जब भी मुझसे बात करती थी ना तो वो यही कहती थी कि आमना मुझे आपका चैनल बहुत ज़्यादा पसंद है और तुम बहुत आगे जाओगी, देखना तुम्हारा कंटेंट मुझे सच में पसंद है। वो जब भी बात करती है, मेरे पास उनकी चैट भी मौजूद है। जिस दिन मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने वही चैट दोबारा सुनी और पढ़ी, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा रोना आया। और मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करना, उनकी दर्जात बुलंद करना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना, उनका जो अगला सफ़र है, अगला जहान है, उसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करना। क्योंकि हमें पता ही नहीं होता और हम अपने ही लाइफ को लेकर इतनी ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि हमें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी जो है ना टाइम देना तो दूर की बात है, किसी के लिए अच्छे अल्फाज भी जो है ना हम नहीं बोल पाते और इग्नोर करते रहते हैं लोगों को। तो जी बस दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनकी दर्जात बुलंद करे और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। और माशाल्लाह बहुत टाइम जो है वो छोटा सा पीरियड हमारे बीच में रहा है
और वो बहुत ज़्यादा जो है अच्छे अखलाक से बोलती थी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली बात करती थी और कहती छोड़ो आमना कि वो परेशान होती हमेशा जब भी वो बोलती थी ना मुझसे, इसी तरह बोलती थी कि छोड़ो कुछ नहीं होता, बस काम में फ़ोकस रखो और लोगों की बातें वगैरह पे तवज्जो ना दो। तो उन्होंने स्पेशली मेरे लिए वीडियो भी बनाई थी और उससे ही उसके बाद ही मैं उनसे जो हूँ कांटेक्ट में आई थी। उसके बाद मैंने भी उनके लिए वीडियो बनाई थी और वो वीडियो का लिंक मैं ज़रूर अपने डिस्क्रिप्शन में डालूँगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा और दोनों वीडियो के लिंक मैं अपनी वीडियो पर डालूँगी नीचे इस वीडियो के। तो ख़ैर अब ज़िंदगी तो चलती रहेगी, उनके लिए ज़रूर दुआएं निकलेंगी हमेशा और हमेशा उन्हें अच्छे लफ्ज़ों में मैं याद करूँगी, क्योंकि इंसान वही होता है जो दुनिया में भी लोग उसे अच्छे अल्फाज में जो है उसका नाम लें, उसको याद रखें और मरने के बाद इंसान की जो अहमियत है वो उससे ज़्यादा हो जाती है। मुझे लगता है कि जब उसे जाने के बाद भी लोग अच्छे अल्फाज से याद रखते हैं, हमेशा उसको दिल में कहीं ना कहीं किसी कोने में उसकी अच्छी याद जो है उसके दिल में रहती है इंसान के। तो आ जाते हैं जी हम व्लॉग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है कुकिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आज दिल हो रहा था कि कीमा और आलू बना लिया जाए। और फिर बस उसके बाद जो है यानी ये व्लॉग जो है काफ़ी यानी क्लिप्स मैंने ऐड कर कर बनाया है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ता अपने हस्बैंड के लिए, और क्योंकि वो आ चुके थे और आज हफ्ते बाद वो वापस आए थे, तो नाश्ता आज उन्होंने फिर वही एज़ यूजुअल पराठा अंडा और सालन वगैरह के साथ उन्हें करना था, क्योंकि वो कहते हैं कि रोज़ रोज़ मुझसे पराठा तो मैं खाता नहीं हूँ, तो एक हफ़्ते में एक दिन होता है जो मुझे पराठा खाने को मिलता है। तो मैंने कहा चलें खाएं आप। तो साथ में जो है मैंने आज बनाना था, हाँ एक जो है मैंने डिश तो बना ली थी, साथ आज मैंने ट्राई करना था कि मैं जो हूँ घर में जो हूँ बनाऊँ कुछ इस तरह बन वगैरह जो होते हैं ना, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह होता है, पिज़्ज़ा रोल होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं वो बनाऊँ। तो उसके लिए मैं जो हूँ ये रेडी कर रही थी, और जो है चिकन मैंने रात को ही मैरिनेट करके रख दिया था। और यहाँ पे मैं कोई रेसिपी नहीं दूँगी आपसे, बस शेयर करूँगी बस जो सिंपल सी होते हैं, सोया सॉस सिरका, और मैंने फिर इसमें कुछ ऐड कर दिए थे मसाले, मतलब नमक मिर्च काली, इस तरह के जो रेगुलर मसाले होते हैं। और साथ मैंने थोड़ा सा तिक्का मसाला और थोड़ा सा जो है फ्राई गोश्त वाला जो होता है ना, फ्राई मीट मसाला, वो भी मैंने डाल दिया था। तो ये रात भर पड़ा रहा और फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए। तो अब मैंने इसको निकालना है और जस्ट सिंपल जो है मैंने सिंपल जैसे हम मसाला बनाते हैं पिज़्ज़े के लिए वैसे मैंने बना लिया। और ये इसकी जी एंड पर शक्ल निकली है। अब देखते हैं कैसे बनते हैं। मुझसे मैं ट्राई तो काफ़ी एक दो दफ़ा किए हैं, लेकिन बच्चे कभी ज़िद करते हैं कि इस तरह की चीज़ें खाने के लिए, तो मैंने क्यों ना मैं घर में भी ट्राई करूं। और जी आज आई है जी घर में मिठाई स्पेशल, और मिठाई की खुशी में आई है आप। मैं यहाँ की मिठाई की बिल्कुल फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे मिठाइयाँ अच्छी मीठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता, और ना ही लोग यानी स्वीट्स वगैरह लोग जो अक्सर रेस्टोरेंट्स वगैरह में बना कर रखी होती है स्पेशल साइड पे, वो बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आती, और बहुत कम होता है जहाँ अच्छी मिठाई मिलती है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड रात को गए थे अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ पर बस वो आते वो मेरे लिए ले आए। और मैंने कहा मुझे सिर्फ इसमें एक दो चीज़ अच्छी लगी, अब बाकी पता नहीं आप क्यों अब किसने कहा ये उठा लें। तो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ मिठाई। तो मैंने कहा वो तो मुझे अच्छा लगा कि आप लाए हैं, लेकिन ये जो एक दो चीज़ के अलावा ना मैं बिल्कुल भी जो पसंद नहीं है मुझे इस तरह की मिठाई। खैर मुँह तो मैंने मीठा कर लिया, और मीठा करने के बाद जो है आज सबसे बड़ी जो मैंने था, आज उन्हें सरप्राइज़ देना था कि एडसन की जो गूगल पिन थी ना, आज मैंने अपने हस्बैंड से इफ्तिताह करवाया। उसको खोलने का जो है ना, मैंने उनको बोला कि आप अपने हाथों से खोलें, क्योंकि ये मेरी ख्वाहिश है कि आप खोलें, क्योंकि ये आई भी तो काफ़ी दिनों से मैंने आपसे ज़िक्र भी किया था, वीडियो भी बना ली थी लास्ट व्लॉग में, और लेकिन मैंने उसको अभी तक नहीं खोला था। लेकिन आज जो है मैंने खोला और उनको बोला कि आज मेरी पिन आई है। अपनी पिन आ गई थी काफ़ी दिनों बाद, उन्होंने बताया, मैंने उनको बताया भी था, मैसेज भी किया था, पिक्चर भी भेजी थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने खोल लिया था ये वो। तो मैंने उसका बिल्कुल अभी एंटर वगैरह कुछ भी नहीं किया पिन का, पर मैंने बोला कि आप खोल के देंगे तो ही मैं बाद में कुछ करूँगी। तो इसके बाद जो है मैं उनके लिए खाना वगैरह रेडी कर रही। तो आज जो है बारबेक्यू भी उनके लिए जो है स्पेशल बना रही थी, और ये उनका ये जो तमाम खाना है उनके साथ लेके जाना उन्होंने अपने जो है ट्रिप में जब वो जाते हैं जॉब के लिए। तो बस यहाँ पर मैं काम वगैरह कर रही थी, डन हो चुका था ऑलमोस्ट। और उसके बाद जो है मैंने बस किचन वगैरह जो है वो डन कर लिया। और आज का दिन बहुत ज़्यादा गाइस बिज़ी था,
और आई होप कि आपको मेरा आज का भी व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज की रूटीन जो है मैंने आपसे शेयर की, और कुछ बातें जो हैं वो आज करनी थी वो भी आपसे की। और यहाँ पर जी काम भी डन हो गया, बस अभी ट्रैश है, ट्रैश को मैं फेंकने जाऊँगी। तो खैर मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी ज़रूर दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।